चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपने कुछ गलत नहीं किया, आप बिल्कुल कानून के मुताबिक बाहर आए थे जेल से, आप निर्दोष हैं, आपको माला पहनाकर आपका स्वागत किया गया था, आपको मिठाइयां खिलाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप कहां गायब हो गए? और जो लोग आदर सत्कार कर रहे थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। चलिए, उन दोषियों के लापता होने की खबर तो आधिकारिक तौर पर आ गई है, लेकिन उन लोगों के लापता होने की खबर अब तक सामने नहीं आ पाई है जो उन दोषियों का स्वागत कर रहे थे, उनको माला पहना रहे थे, उनको मिठाई खिला रहे थे, जिन दोषियों ने एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया था, दुष्कर्म किया था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता कि शर्म आई भी होगी, क्योंकि अभी तक अगर शर्माई होती तो कम से कम बिल्किस बानो से माफी मांगी होती दोस्तों। मगर हम इन बेशर्म लोगों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं उन दुष्कर्म करने वाले लोगों की, उन दोषियों की बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले ही गायब हो गए, क्योंकि हो सकता है इनको इस बात का अंदाजा हो कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से हम दोबारा सलाखों के पीछे जाएंगे। बताया जा रहा है दोस्तों, बिल्किस बानो के 11 में से 9 दोषी लापता हैं। जी हां, उनके घरों पर ताले लग गए हैं, वो लापता बताए जा रहे हैं। कहां चले गए, परिवार वालों का क्या कहना है, सब कुछ इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, अभी कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ ही घंटे हुए हैं बिल्किस बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तब तक में खबर ने सनसनी मचा दी है, और वो जो खबर है हैरान कर देने वाली है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस दिन आना था, यानी 8 जनवरी को फैसला आया, 8 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 6 जनवरी को ही ज्यादातर दोषी गायब हो गए थे। और उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता कहां चले गए भाई। कुछ घर वालों का यह भी कहना है कि उनके जो सदस्य हैं परिवार के, यानी जो दोषी हैं, वो गुनहगार नहीं है, उन्होंने किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया है, शुरू से लेकर अब तक वो एकदम साफ छवि वाले लोग रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कहां लापता हो गए हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसका देखिए साफ तौर पर कहना है कि बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले जितने भी दोषी थे, उनमें से 9 दोषियों का कोई अता पता नहीं है, वो लापता बताए जा रहे हैं। उनके घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब आप उनको ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो उसी दिन गायब हो गए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, और कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही गायब हो गए। और बाकायदा कुछ लोगों के, कुछ दोषियों के घर वालों ने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, 6 तारीख को ही ताला लगा के और वो कहीं चला गया था, अब उसका कोई अता पता नहीं है। अब देखिए, ये जो पूरी खबर है ये कहती है कि परिजन जो है वो ये नहीं बता पाए कि आखिर तमाम दोषी कहां चले गए, और वो जेल से बचना चाहते हैं क्या, और इसलिए वो कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं क्या, ये भी नहीं बता पाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को बिल्किस के दोषियों की जो छूट दी गई थी दोस्तों, बिल्किस के दोषियों को जो माफी नीति के तहत उनको रिहाई दी गई थी, उसको, उस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत पलट दिया, रद्द कर दिया उस फैसले को, और ये कहा कि गुजरात सरकार के पास इस पूरी घटना में, मामले में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था। असल में अगर अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में अगर किसी के आता है तो वो महाराष्ट्र सरकार के आता है। ये मैंने इससे पहले दोस्तों आपको बताया था। अब सबसे बड़ा सवाल यहां ये उठ रहा है कि जितने भी दोषी लापता बताए जा रहे हैं, ये लापता हुए हैं या इन्हें भगा दिया गया है, या इन्हें गायब करवा दिया गया है। ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। आप खुद सोचिए कि वो सभी के सभी दोषी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक बाकायदा होंगे ना, आसपास ही होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि शायद हो सकता है कि इस बार भी कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन वो चमत्कार हुआ नहीं, क्योंकि असल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया है, यहां छल किया गया है, धोखा करके ये फैसला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया था, और उसके तहत ये फैसला लिया गया था, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। गुजरात सरकार को भी भारी फटकार लगाई थी कि गुजरात सरकार आखिर कैसे ये फैसला ले सकती है। सबसे जरूरी बात सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने जो कही वो ये कि आप
आरोपियों की या दोषियों की रिहाई के नाम पर पीड़िता के अधिकार क्षेत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, पीड़िता के न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। इस फैसले के तहत तो न्याय बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर इस खबर की दोस्तों बात की जाए तो 11 के 11 दोषियों को मात्र 2 हफ्ते में, जी हां, 2 हफ्ते के भीतर 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के तहत कहा। आप सोचिए कि तमाम आरोपी फरार हो चुके हैं, तमाम जितने आरोपी हैं, माफ कीजिएगा दोषी हैं, वो सभी के सभी लापता बताए जा रहे हैं। तो क्या गुजरात पुलिस ढूंढेगी उनको? गुजरात पुलिस ढूंढ कर लाएगी उनको, या वो लोग ढूंढ कर लाएंगे क्या जिन्होंने आदर सत्कार किया था? आप लोगों का तो कहना होता है ना कि भाई हम संविधान में मानते हैं, हम लोकतंत्र में मानते हैं, हमारे देश का लोकतंत्र सर्वोपरि। जो इस देश के लोकतंत्र को न माने, जो इस देश के संविधान को न माने, वो देशद्रोही। अभी देशद्रोही कौन है? हम तो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने आदर सम्मान किया था उन बलात्कारियों का, या फिर वो लोग जो अभी इस वक्त खामोश हैं इस पूरी खबर के सामने आने के बाद? बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया गया था दोस्तों। खबरें तो कुछ ऐसी भी छपी कि विश्व हिंदू परिषद के बाकायदा कार्यालय में उनका आदर सत्कार किया गया। बाद में जब विश्व हिंदू परिषद इससे पूरा फंस गया तो भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा गया। भाजपा ने कहा कि नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद का अकेले का स्टैंड है, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। तो उस वक्त भाजपा और विश्व हिंदू परिषद दोनों में ही ठन गई थी कि भाई आदर सत्कार करने के लिए किसने किसको बुलाया। लेकिन यह तो देखा गया बाकायदा तस्वीरों में कि माला पहनाकर स्वागत किया गया था दोस्तों, जैसे कोई जंग जीत कर आए हो। बलात्कारियों का स्वागत किया गया था, दुष्कर्मियों का स्वागत किया गया था, और आज उनका आदर सत्कार करने वाले सारे के सारे लापता हैं। हम तो कहते हैं कि जब इन दोषियों को ढूंढने के लिए गुजरात पुलिस या पुलिस निकले ना, तो उन लोगों को भी तलाशे, उन लोगों की भी तलाशी करे जो शुरुआत से लेकर अब तक उन दोषियों की हौसला अफजाई कर रहे थे या उनको संस्कारी ब्राह्मण भी बता रहे थे। कहना था ना लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि वो तो संस्कारी ब्राह्मण है, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। संस्कारी ब्राह्मणों ने या कह लीजिए 11 दोषियों ने एक गर्भवती महिला के साथ ना सिर्फ रेप किया था, बल्कि 3-3.5 साल की बच्ची को जमीन पर पटककर उसकी मौत को अंजाम दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। परिवार के तकरीबन 7 से 8 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। इनको आप संस्कारी ब्राह्मण कहते हैं, और कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेतागण दोस्तों। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। हमारे देश की सरकार, हमारे देश का गृह मंत्रालय, जिनको गुजरात सरकार आरोप लगाया था कि गुजरात सरकार को जो परमिशन मिली थी, गृह मंत्रालय की तरफ से परमिशन मिली, उसके बाद ठप्पा लगा माफी नीति के तहत उनको छूट देने का, और तब जाकर उन सभी के सबकी रिहाई हुई। तो सवाल तो गृह मंत्रालय से भी पूछा जाना चाहिए और गुजरात सरकार से तो पूछा गया ही है। क्या हमारे देश की सरकार और गुजरात की भाजपा सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगेंगी? बिल्किस बानो से माफी मांगी जाएगी क्या? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है दोस्तों। और वो दोषी कहां गए, दोषी कहां लुप्त हो गए, इस बात की छानबीन करने के लिए भाजपा को तुरंत काम पर लग जाना चाहिए, सरकार को तुरंत काम पर लग जाना चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।